जैसे हम एक एटम की स्टडी करते हैं ना, एटम सबको पता है ना। कैन यू सी एटम विद योर नेकेड आईज, विद योर फिजिकल आईज? बट यू बिलीव कि एटम एग्जिस्ट करता है। आंखों से नहीं देख सकते बट यू बिलीव ना कि इट एग्जिस्ट। कैसे? बिकॉज पावरफुल जो माइक्रोस्कोप है, थ्रू दैट हमें पता लग गया है। बट इफ यू से कि हैव यू सीन सोल, हैव यू सीन रूह या आत्मा या स्पिरिट को देखा है, तो एवरीवन विल से कि नहीं, वी आर नॉट सीन। क्या दिखाई देती है आत्मा? नहीं दिखाई देती ना। तो व्हाट डज इट मीन? कि वो इन फिजिकल आई से देखने वाली चीज नहीं है। और इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप अभी तक इन्वेंट नहीं हुए हैं कि सोल जैसी इतनी सटल और स्मॉलेस्ट चीज को हम नहीं देख सकते। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है ना, हम उनको भी नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए क्या है? माइक्रोस्कोप है। और हमें कौन बताता है? डॉक्टर बताता है, राइट? सो इन श्रीमद् भागवत गीता आत्मा को कितना छोटा बताया? यू ऑल नो एटम, राइट? श्रीमद् भागवत गीता ने बताया कि जो सोल है वो मल्टीपल टाइम उससे छोटी है। किससे? एटम से। इफ यू कैन नॉट सी द एटम विद योर नेकेड आईज, तो वो जो सोल है वो तो मल्टीपल टाइम छोटी है उससे। तो हाउ कैन यू सी इट? बट यू कैन फील इट। एक मैंने प्रूफ जैसे बताया, हम हमेशा बोलते हैं माई बॉडी, आई एम ए बॉडी नहीं बोलते। बोलते हैं कोई? तो कोई बोलने वाला कौन है? कि माई बॉडी, माई हैंड, दैट इज अगेन द सोल। आई वुड लाइक टू गिव द माइक टू वेरी स्मॉलेस्ट स्टूडेंट, वेरी यंग स्टूडेंट। बोलोगे आप? Good morning, students. We are from Adhyatmik Ishwarya Vishwavidyalaya, and our today's speaker is PVK Amol Bhai. He is practicing to be advocate of Supreme Court of India and High Court of Delhi. He has done more than 500 seminars across the India. He's been with Adhyatmik Vishwavidyalaya since 20 years, and I request him to come on the stage. Good morning. ओम नमः शिवाय। तो आप सब BCA कर रहे हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, साइंस वर्सेस साइलेंस। पूरा प्रयत्न करूंगा कि किसी को भी बोरिंग ना हो। हम प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान काल से आध्यात्मिकता को टैली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है, क्या बोलते हैं इसको? जेन जी। और मेरा जो कार्मिक अकाउंट्स है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अभी तक मैं आपके जैसे 500 कॉलेजेस में विजिट कर चुका हूं, और सारे आपके एज ग्रुप के बच्चों से मैं मिलता रहता हूं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस। तो ये जो आपका एज ग्रुप है इसमें बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन साइंस के साथ साथ अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज अगर आ गई तो आप वंडर कर सकते हो इस दुनिया में आने वाले समय में। और ये मैं 100% एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के द्वारा आगे चल के बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है दुनिया में। तो मॉडर्न साइंस तो आप पढ़ते ही हो, हम ट्राई करेंगे मॉडर्न साइंस को स्पिरिचुअलिटी से कोरिलेट करने का, ताकि आपके पर्सनैलिटी में जो चीज नहीं है वो भी आ जाएगी। तो सेमिनार स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे।
आप बचपन से आज तक जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली रख के करते हैं? बंद करके करते हैं। भगवत गीता विच इज द बुक ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र की किताब, जिसको बोला है सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 एंड 13 उसमें बोला है, एक शब्द आया है संस्कृत शब्द संप्रेक्ष, और संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो। तो संप्रेक्ष इस शब्द का अर्थ आंखें खुली रख के है, और ध्यान की विधि बताइए चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13 में। आप कभी प्लेन रीडिंग कर सकते हो, हिंदी में या गुजराती में भी अवेलेबल है गूगल पे, इंटरनेट पे। तो आज हम आंखें खुली रख के अभ्यास करेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट होगा। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, पूरी खुली नहीं रखनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र और मूर्तियां आपने देखी है, तो उनकी ध्यानमग्न अवस्था में जो बैठे हुए हैं तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है, पार्शली ओपन पार्शली क्लोज्ड, उसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो आप सभी सीधे बैठिए, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी, यहां पे ध्यान लगाना है। इसको उत्तमांग भी कहते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है। दो आंखों के बीच में यहां पे मेडिटेशन करना है। कितने भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लगातार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन मिलेगा। आपको क्या याद करना है? जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है, वैसे स्मॉलेस्ट स्टार यहां पे ब्लिंक कर रहा है। आपको विजुअलाइज करना है 2 मिनट के लिए। कंप्लीट वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई मित्र याद नहीं आए, फेवरेट, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई प्रिय पदार्थ, कोई प्रिय वस्तु, कुछ भी याद ना आए, सभी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और सिर्फ मन के तरफ ध्यान दो। अपने मन में अनेक थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को रोकना है आपको। एक ही थॉट करना है बस, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट, नीचे नहीं देखना है, सीधा यहां पे देखना है आपको, ठीक है? 2 मिनट के लिए बाकी थॉट्स को रोकना है, उसके पीछे भागना नहीं है। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। विजुअलाइज करो पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड।
थैंक यू। जैसे रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फोकस्ड है हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए, है ना फोकस्ड। लड़के तो जिम में जाते बाइसेप ट्राइसेप बनाने, लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाती है। चलो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते तो घर में ही ब्यूटी पार्लर बना देते हैं। तो कहना यह है कि हम अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत फोकस्ड है। थोड़ी बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खाने पीने प्रोटीन्स मिलने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स मिलने चाहिए। तो हम फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड फोकस्ड है, लेकिन मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उससे रिलेटेड हमें कोई नॉलेज नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करना है, मेंटल ग्रोथ कैसे करना है, वो आज के वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। क्यों रिक्वायरमेंट है? राजस्थान में कोटा है, सुना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब। वहां एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो मेडिकल की एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे यहां पे, तो नॉलेज तो है, साइंस की नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री की नॉलेज है। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, इंटेलेक्चुअल्स, सेलिब्रिटीज का भी सुना है ना, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? सुसाइड माना आत्महत्या, आत्म शब्द आ गया। और टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ये आत्मा से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स एंड पावर्स ऑफ द सोल। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। तो आज बाकी सब कुछ ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान है, सारे तरीके का ज्ञान है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से आत्महत्या करते, और आत्महत्या को कहते हैं महापाप। तो ये समस्याएं जो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि साइंस के साधनों में हम फंसते चले जा रहे हैं और साइलेंस की पावर को भूल रहे हैं। साइलेंस की पावर कैसे आती है ये आज हमें पता नहीं है। मोबाइल में जब आप रील्स देखते रहते हो एक के बाद, या वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, तो या कोई भी क्रिकेट की मैच देख रहे हो या कुछ भी एपिसोड्स देख रहे हो किसी सीरियल के, तो आपकी बुद्धि और मन एकाग्र होता है या और ज्यादा चंचल होता है? और ज्यादा चंचल होता है। तो साइंस के जो साधन है आज की डेट में, जो आज से 20 साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे, मेरे पास पहला मोबाइल आया था मेरे ख्याल से 2003 में, 2003-4 में मेरे हाथ में फर्स्ट मोबाइल आया था। इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हमने 2001 में, 1 या 2 में, और उसके बाद मोबाइल हमारे हाथ में आया था। आज की डेट में एज पर सर्वे मोर देन 90% यंगस्टर्स दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मीन्स ऑफ द साइंस। ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी, इसके हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। डिपेंडेंट माना अधीन हो चुके हैं। ये हमको चलाता है, हम उसको नहीं चलाते, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि अभी मुझे स्टॉप करना है। हम इसके कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये एक प्रकार की एडिक्शन बनती जा रही है, लत। तो एज पर सर्वे मोर देन 90% of the youngsters, they are entangled in the means of the science and they are completely habituated. तो साइलेंस की पावर जो है
वो कैसे प्राप्त होती है? साइलेंस माना शांति, शांति और खुशी, ये दोनों को सारी दुनिया ढूंढ रही है। ये दोनों कहाँ है? बहुत सारे साधन इकट्ठा करते हैं। अभी सैमसंग का मोबाइल फोन है, अभी आईफोन लेना है ना, या तो घर में छोटी सी स्कूटी है तो मेरे को बुलेट लेनी है। तो साधनों के पीछे हम भागते रहते हैं अलग अलग, लेकिन साधन आपको मिलने के बावजूद क्या आपको सच्ची सुख और शांति अनुभव होती है? 100%। आज जो करोड़पति है, मल्टी मिलोनियर है, उनको पूछो जाके, उनके लाइफ में पैसा तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है जीवन में। तो सुख और शांति जो साइलेंस की पावर है वो बाहर नहीं है, बाहर व्यक्तियों में नहीं है, साधनों में नहीं है, वो हमारे अंदर समाई हुई है। शांति हमारे गले का हार है, लेकिन जो हमारे पास है उसको हम भूल गए और हम बाहर ढूंढ रहे, दुनिया में चारों तरफ व्यक्तियों में ढूंढ रहे। हम सोचते हैं कि मेरा ये फ्रेंड हो जाएगा, मेरा फ्रेंड सर्कल में तो देखिए मेरी लाइफ बन जाएगी, है ना, या ये चीज मुझे मिल जाएगी, मेरी लाइफ बन जाएगी। तो हमारी जो इच्छाएं रहती है, जो डिजायर्स रहती है, उसके पीछे हम भागते रहते हैं और अल्टीमेटली हमको कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन 100% मिलता नहीं है। तो भगवत गीता कहती है कि हु इज द पर्सन हैविंग द स्टेबल इंटेलेक्ट, स्टेबल विजडम, उसको बोला है स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या है, भगवत गीता में पूछा है। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य का पहला लक्षण है वो डिजायरलेस है, मतलब वो इच्छाओं के पीछे, ढेर सारी इच्छाओं के पीछे भागता नहीं है। आज घर पे जाने के बाद रात को सोने से पहले आप एक लिस्ट बनाओ, आज की डेट में मेरी क्या क्या इच्छा है, अलग अलग पूरी लिस्ट बनाओ, और जितनी ज्यादा इच्छा है और उसके पीछे हम भागते रहते हैं, उतने हम अशांत और दुखी होते रहते हैं। थोड़े समय का सुख मिलता है उसको बोलते हैं मोमेंटरी हैप्पीनेस, और लंबे समय का दुख मिलता है। तो साइंस की जो पावर है, आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, घर बैठे वीडियो कॉलिंग से अमेरिका में जो फ्रेंड है उससे बात कर सकते हैं ना, वीडियो कॉलिंग से। आपका नाम क्या है? ईशा। ईशा ने बीसीए कंप्लीट किया गुजरात से, सूरत में, और उसके बाद उन्होंने एमसीए किया, और एमसीए करने के बाद शी वेंट टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। और ईशा की माँ यहाँ सूरत में बैठी हुई है और ट्राई कर रही है, बेटी से बात करनी है वीडियो कॉलिंग, और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल है और बात नहीं हो पा रही है। तो ईशा की माँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, प्यार से जो अपने बेटी के प्रति है उसको याद करती है यहां बैठे हुए। तो इज इट पॉसिबल कि आपको माँ की टचिंग हो? पॉसिबल है? हाँ बोला इन्होंने, पॉसिबल है। ये है साइलेंस की पावर, ये है वाइब्रेशन की पावर। इसको हम बोल चुके, हमें तो सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन पता है। वायरलेस कम्युनिकेशन से तो आज घर टूट रहे। लड़की शादी करके जाती है और दिन भर अपने घर वालों से, माँ से बोलती है, देखो आज इन्होंने मेरे को सारा किचन साफ करने के लिए बोल दिया, मैं क्या ये करने के लिए आई हूं इधर? तो भारत में जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है। पहले 70-70, 80-80 लोगों का परिवार होता था, 70-70, 80-80 लोगों का एक चूल्हे पे खाना बनता था, और घर का एक मुखिया होता था, और घर के मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। ये भारत के परिवार होते थे। आज से 40-50 साल पीछे जाएंगे, 20-30 साल पीछे जाएंगे, तब भी ऐसे परिवार थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। उसका कारण यह है कि हम साधनों के अधीन हो गए, वाइब्रेशन की अपनी पावर भूल चुके हम। मां सूरत में बैठी हुई है, अमेरिका में बैठी हुई बच्ची को सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, तो उसके वाइब्रेशन 7 समुद्र पार ट्रैवल करते हैं और बेटी को टचिंग होती है।
ये जो पावर है माइंड के थॉट से, ये जो तरंगे आपसे निकल रही है, उसकी प्यूरिटी कमजोर होती जा रही है। आज प्यूरिटी नहीं है, उसमें इम्प्यूरिटी बढ़ती जा रही है। आज जो प्रेम है वो सेल्फिश लव है या अनसेल्फिश लव है? सेल्फिश लव है। हाँ, आज लवर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल बॉडी का अट्रैक्शन है, मोमेंट्री। उसमें आत्मिक प्रेम स्नेह नहीं है, वो गायब है आज की डेट में। और भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का गला काट देते कि मेरी ये 1 फीट या 5 इंच जमीन मेरी है ये, और तू कैसे इधर कब्जा ले लिया, तूने अपनी दीवार कैसे बना दिया। कोर्ट में केसेस पड़े हुए, सारे मैक्सिमम मैटर्स फैमिली मैटर्स है। तो इसको निस्वार्थ प्रेम कहेंगे एक दूसरे के प्रति? तो आज रिश्तों में भी स्वार्थ युक्त प्रेम हो गया है। हुआ या नहीं हुआ है? लड़की शादी करके जाती है तो ससुराल वाले बोलते कि कितना सोना लेके आई, कितना पैसा लेके आई, गाड़ी लेके आई क्या, कोई फ्लैट दिया क्या। तो ये व्यापार कहेंगे इसको, लेन देन का, या प्रेम कहेंगे निस्वार्थ? व्यापार है ये, जहां लेन देन है वहां व्यापार है। तो आज हम वर्तमान में जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, इन सारी बातों को भूलते जा रहे हैं और हम साधनों में फंस रहे हैं। ये साधन जो है, ये अलग अलग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा हमारी बुद्धि ये देखने से श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? क्या हो रहा है? अरे जोर से बोलो। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैक्सिमम क्या हो रहा है? ज्यादा परसेंटेज। परफेक्ट परफेक्ट। आप क्या देखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं अगर एवरेज बात करूं तो 80-90% अगर मैंने देखा तो क्या हो रहा है जनरली, सिर्फ बड़े बच्चों की बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे आप देखो। आप कभी आपके छोटे भाई या आपके रिश्तेदारी में कोई छोटे बच्चे, उनके दिमाग में देखो क्या क्या चीजें घुस पड़ी है। 5th क्लास 6th क्लास की छोटी सी उम्र में उनकी बुद्धि निगेटिविटी की तरफ जा रही है। जहां माइंड का फोकस पॉजिटिव चीजों के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए होना चाहिए, वहां निगेटिविटी की तरफ जा रहा है। और ऐसे भी है कि जो उन साइंस के साधनों का बहुत पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। मैं भी करता हूं, मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूं, यूट्यूब यूज करता हूं। आज की डेट में हमने पीपीटी लगाई हुई है, ये भी साइंस का साधन है, कैमरा भी साइंस का साधन है। लेकिन मैं कर्म क्या कर रहा हूं? उसका पॉजिटिव यूज कर रहा हूं या उसका निगेटिव यूज कर रहा हूं? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो साइंस से हम इतनी दूर की चीजें अनुभव कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन से। साइलेंस की पावर उससे भी पावरफुल है। वेयर द साइंस फेल्स, साइलेंस की पावर काम करती है वहां पे। जैसे हमने देखा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, सारे मर गए, 11 नंबर के सीट वाला बच गया। क्यों भाई, क्यों बचा? साइंस, विस्फोट हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया और सारे मर गए, वो एक व्यक्ति बच गया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका पूर्व जन्मों का कुछ अच्छे कर्मिक अकाउंट है और जिसकी वजह से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो यहां आप क्या कहेंगे? या आप कहेंगे कोई चमत्कार हो गया, या कोई ऐसा वो 11 नंबर का सीट, हर एक ने अपने अपने तरीके से उसके अलग अलग ओपिनियंस एक्सप्रेस किए। किसी ने ये भी बोला कि पिछले जन्म में ये फ्लाइट में जितने लोग बैठे थे, वो सारे के सारे पिछले जन्म में उन्होंने एक जंगल में आग लगा दी थी और उसका लीडर था जो आज की डेट में पायलट है, और जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वो भी उस समय लीडिंग कर रहे थे और ये पायलट दोनों लीडिंग कर रहे थे। और उन्होंने जब आग लगाई तो जंगल में कई सारे प्राणी हैं, उनकी मौत हो गई, मतलब मास किलिंग हो गई सबकी। और उस समय ये सारे उसके साथ थे। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे भी थे,
प्लेन में, उन्होंने कौन से पाप कर्म किए? किए? नहीं किए, उन्होंने तो किए ही नहीं है। तो यहां नॉलेज आ जाती है आत्मा की, बिकॉज द सोल नेवर डाइज। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा ने अनेक जन्म लिए बर्थ एंड डेथ के साइकिल में। जैसे मैं ये कपड़ा बदलता हूं रोज, आज एक जैकेट पहना, एक कुर्ता पहना, कल दूसरा पहनूंगा, परसों तीसरा पहनूंगा, वैसे आत्मा जब शरीर पुराना हो जाता है, बीमार धीमार हो जाता है, तो आत्मा वो कपड़ा छोड़ देती है, शरीर रूपी कपड़ा, और दूसरा शरीर मां के गर्भ में जाके प्रवेश करती है और बच्चे के रूप में जन्म ले लेती है। तो आत्मा का कंसेप्ट आ गया, और भगवत गीता कंप्लीटली आत्मा के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। उसको मुस्लिम लोग कहते हैं रूह, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं स्पिरिट या सोल, और हिंदू लोग बोलते हैं उसको आत्मा, चेतना, प्राण शक्ति, कॉन्शियसनेस। तो प्रीवियस बर्थ जो है हमारे, उस प्रीवियस बर्थ से भी कार्मिक अकाउंट्स आत्मा के ऊपर है। कैसे है? जब आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में प्रवेश करती है या नया जन्म लेती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? आत्मा अकेली ट्रैवल करती है या क्या ट्रैवल करता है? इन्होंने बोला कर्म ट्रैवल करते हैं। जैसे हैंडसेट में डेटा है, पिक्चर से, वीडियो से, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल से, है ना, और दूसरे हैंडसेट में सारा का सारा डेटा लेना है, तो वो सारा डेटा मेमोरी कार्ड में स्टोर था, तो मेमोरी कार्ड निकालते हम, दूसरे हैंडसेट में डाल देते, सारा डेटा ट्रांसफर हो गया। तो कर्म ये कहां स्टोर हो रहा है? आत्मा में कहां स्टोर हो रहा है कर्म? आपका स्टोरेज स्पेस होगी ना कोई, वो स्टोरेज स्पेस है मन और बुद्धि। ये माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये स्टोरेज स्पेस है जहां आपके अनेक जन्मों के कर्म स्टोर हो रहे हैं। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा स्कूल में जाना चालू कर देता है, और स्कूल में जाते ही अपने बाजू वाले बच्चों के कंपास में से कभी पेंसिल चुराई, कभी इरेजर चुराया, कभी पेन चुराया, चालू कर देता है। ना पेरेंट्स ने सिखाया, ना बाजू के फ्रेंड्स ने सिखाया, लेकिन उसके अंदर ये संस्कार आया कहां से? अभी 3 साल के 2 साल के बच्चे मोबाइल में एक्सपर्ट है, कोई कोई तो 3-4 साल के बच्चे, उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी आती है। कहां से आ गया संस्कार? 7-8-10 साल के बच्चे, किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया नहीं, डायरेक्टली उनका पैर एक एक्सीलेटर पे जाता है, ब्रेक दबा देता है, क्लच दबा देता है, गियर चेंज कर लेता है। कहां से आए संस्कार? पिछले जन्म में आत्मा ने जो भी कर्म किए वो माइंड एंड इंटेलेक्ट पे स्टोर हो जाते हैं। सिर्फ मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वैसे आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर धारण करती है, तो इट इज लाइक एन एक्सीडेंट। हम पिछले जन्मों के बारे में भले भूल जाते हैं, लेकिन मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है, जब वो चीज हमारे सामने आती है तो हमारा संस्कार इमर्ज हो जाता है। जैसे 5 साल का छोटा सा बच्चा, पहली बार उसके सामने तबला आ गया, और जैसे तबले के ऊपर उसकी आंखें गई, उंगलियां घूमने लगी, और ऐसा नाद, ऐसा ताल, बढ़िया ऐसा म्यूजिक कि देखने वाले हैरान हो गए कि 20 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग दिस तबला, मैं रियाज कर रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा म्यूजिक कभी आया नहीं। तो ये कहां से आता है? इसलिए आत्मा की कंसेप्ट, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मॉर्टल है, इसलिए मरने के बाद जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। अभी आत्मा जो है, वो आत्मा की पावर अभी वीक हो चुकी है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग चल रहा है या और कोई दूसरा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। एक्सट्रीम स्टेज, एक्सट्रीम पोजीशन। और बाहरी दुख अशांति नहीं बढ़ रही है, हमारे अंदर झांक के देखो, अंदर भी हम पीसलेसनेस अनुभव करते हैं, अशांत है, दुखी है कहीं ना कहीं। किसी को इमोशनल कोई प्रॉब्लम से, किसी को क्या प्रॉब्लम से। तो आत्मा की कंसेप्ट जिसको समझ में आ गई, वो साइलेंस की पावर का इजीली अनुभव करेगा। उसके लिए
बहुत दूर दूर तक भागने की जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया में। तो साइलेंस की पावर जो है, इसको हम साइंस के साधनों में फंस के भूल चुके हैं। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। एक रोग बन चुका है इंटरनेट का एडिक्शन। और डॉक्टर डेविड रोजनबर्ग एक साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने बोला लो ब्रेन एक्टिविटी होती है जब इंटरनेट का एडिक्शन होता है, और हाई ब्रेन एक्टिविटी होती है जब आप उसका नॉर्मल यूज करते हो। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। आज जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो चेंज होते रहते हैं। कोई एक्सट्रीम वायलेंस वाली वेब सीरीज देखिए आपने रात को, सवेरे उठ के आप चिल्लाने लगते हो, आपको लगता है कि मैं क्या कर दूंगा किसी का, तो आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर भी वो वायलेंस दिखाई देता है। कोई एक्सट्रीम सेक्सुअलिटी वाली है, एडल्ट कंटेंट वाली चीजें देखी तो हमारा बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया आज हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन आवर स्टडीज। तो बीच में इनको जानते हो आप, इनका नाम क्या है? सुधीर चौधरी इज द फेमस जर्नलिस्ट। आज तक में पहले रिपोर्टर थे। इन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त 2024 से लेके 10 अगस्त 2024 से लेके 20 अगस्त 2024 तक इन्होंने सर्वे किया, और उस सर्वे के अनुसार उनको जो फिगर्स पता चली कि मैक्सिमम जो युवा है वो एडल्ट कंटेंट ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे। कहाँ है वीडियो? तो इन्होंने जो सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार इन्होंने बोला 90% जो युवा है वो इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट ब्राउज कर रहे हैं, और 10 से 20% युवा है जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जबकि भारत में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आज जो हम देखते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि हम क्या देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसके ऊपर हमारी मेंटेलिटी डिपेंड है, हमारी स्पिरिचुअल पावर डिपेंड है। स्पिरिचुअल एनर्जी 3 चीजों से वेस्ट होती है। पहला है मल्टीपल थॉट्स, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, जिसको छोटे छोटे इश्यूज में जो सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है अंदर ही अंदर, मल्टीपल थॉट्स। तो उससे स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर हो जाती है। दूसरा है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स माना व्यर्थ संकल्प, फालतू की बातें। और तीसरा है निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होना माना आत्मशक्ति, मनशक्ति कमजोर होना। इसका मतलब विल पावर कमजोर होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर। और जो आत्महत्या करते हैं वो इसी कारण करते हैं कि वो आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है। तो जैसे हमारे ऊपर डिपेंड है, घर में माँ ने खाना परोसा, तो खाना जब परोसती है माँ तो नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, तो आप थाली को रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं खाना है मुझे, कितना नमक डाल दिया। इंटरनेट पे जब गलत चीजें आती है, इनको जानते हैं आप? समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। तो इन्होंने बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ऑब्सिन लैंग्वेज का यूज किया था। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं इनको, तो उनके बुद्धि के ऊपर क्या असर होगा इसका। और फिर केसेस रजिस्टर्ड हो गए और मैटर्स सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। इनको रिप्रिमांड किया गया, डाटा उनको जबरदस्त तरीके से कि आगे से आप ये एक्टिविटी रिपीट नहीं करोगे। तो इंटरनेट पे हमको जो परोसा जा रहा है, आज हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि इसमें से क्या हमको लेना है और क्या रिजेक्ट करना है। मां ने खाने में नमक ज्यादा डाला तो हमने थाली को रिजेक्ट कर दिया। तो इंटेलेक्ट, जो बुद्धि है, उसकी शक्ति क्या है, क्या फंक्शन है बुद्धि का? डिसीजन मेकिंग पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड,
ये डिसाइड करने की जो पावर है वो बुद्धि की शक्ति है और वो सबके पास है। आज हम जो इंटरनेट पे परोसा जा रहा है उसको हम जो भी परोसा जा रहा है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हमारी बुद्धि की निर्णय शक्ति होनी चाहिए कि क्या मेरे अच्छे के लिए और क्या गलत है, इसको मुझे रिजेक्ट करना चाहिए। आज की डेट में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, नॉर्थ इंडिया का ये जो बेल्ट है, यहां आप अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि स्कूल नहीं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो भी स्टूडेंट्स है वो गांजा, ड्रग्स, नशे की सामग्री, इन सारी चीजों के अधीन होते जा रहे हैं। शराब, गुटखा, ये सारी चीजों के कंप्लीटली एडिक्टेड होते जा रहे हैं। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, वीडियो, यहां एक नशा मुक्ति का लेक्चर हो रहा था। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड, सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो आज मानसिकता जो है, ये नशा करने से, ऐसी चीजें देखने से मानसिकता जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली बनती चली जा रही है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 है, विच आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड विच आर द डेमोनिक ट्रेट्स। दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। हम अपने आप को चेक करें रात को सोते समय, तो सवेरे से लेकर रात तक मेरे अंदर निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? तो क्या ज्यादा चलते हैं? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। तो मन को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, वो साइलेंस की पावर, वो आत्मा के नॉलेज से ही प्राप्त होती है। इसका नाम पता है आपको? इनका नाम है बेनेट फॉडी। ये गेम डेवलपर है। जब उनका खुद का फोकस लगना बंद हो गया तो उन्होंने गेम खेलने से इनकार कर दिया। तो जिन्होंने जो चीज खुद इन्वेंट की, क्रिएट की, आज उनका उससे मन हटता जा रहा है और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भगवत गीता के नॉलेज को फॉलो करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, मैंने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज इन्वेंट की, द इंस्पिरेशन एंड गाइड बिहाइंड दोज इन्वेंशन इज श्रीमद् भगवत गीता। और निकोला टेस्ला, द फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि जन्म से ही हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला हुआ है, एंड दैट गिफ्ट इज मेंटल पावर, बुद्धि। और इस मेंटल पावर को अगर हम डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करेंगे, डिवाइन बीइंग मतलब परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, शिव, कोई भी नाम से पुकारो, तो अगर हम इस मेंटल पावर को डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन बीइंग के अंदर की सारी डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला बोल रहे हैं। तो फेमस साइंटिस्ट जो है वो भी स्पिरिचुअलिटी का आधार लेते हैं, तो वो बड़े बड़े साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन वेस्ट आवर एनर्जी एंड कंसंट्रेशन रिस्टोर इट। और आज मैक्सिमम हम लाइफ में डिस्ट्रैक्टिव होते रहते हैं। जैसे चंद्रमा के ऊपर रॉकेट लेके जा रहे, मंगल ग्रह के ऊपर जा रहे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे करते हैं। लेकिन मन को अगर आपको कहीं भी लेके जाना है तो कोई खर्चा नहीं है। तो ये जो माइंड की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, ये बहुत पावरफुल है। आज हम इसको वेस्ट
गवा रहे, पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको स्टोर करना और पॉजिटिविटी के लिए यूज करना ये बहुत आवश्यक है। तो टेलीपैथी जैसे है वैसे ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स ऑफ वन माइंड टू द अनदर माइंड, ये भी टेलीपैथी है, ये स्पिरिचुअल टेलीपैथी है। आज हॉस्पिटल्स में पेशेंट जब जाते हैं तो घबराए रहते हैं क्योंकि ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आजकल डॉक्टर्स भी क्या बोल रहे हैं, जो डॉक्टर्स मेडिकल साइंस का सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं वो बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, ताकि इनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, इनकी आत्मा की शक्ति अच्छी रहेगी, विल पावर अच्छी रहेगी, तो ये डरेंगे नहीं ऑपरेशन थिएटर में। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स आज ऑपरेशन से पहले ही हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। और हार्ट अटैक किस लिए होते हैं? डर की वजह से। कोरोना में ज्यादातर जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो बड़े पैसे वाले थे, उनकी डर के माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था मीडिया में, तो उस डर के माहौल में ही उनकी डर के मौत हो गई। कोरोना से नहीं हुई। ज्यादा केसेस हार्ट अटैक के केसेस थे। तो कमजोर दिल, हार्ट कमजोर कब होता है? जब हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है तो हार्ट कमजोर हो जाता है। जिसकी आत्मा की शक्ति पावरफुल है वो निर्भय है, फियरलेसनेस उसके जीवन में, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, विल पावर ज्यादा है। तो स्पीच की जो पावर है उससे भी सूक्ष्म है मन के संकल्पों की पावर, माइंड के थॉट्स की पावर। हम स्पीच की पावर तो यूज करते हैं लेकिन माइंड के थॉट्स की पावर यूज नहीं करते हैं। और माइंड के थॉट्स की पावर, उससे वाइब्रेशन निकलते हैं और उस वाइब्रेशन का असर एनिमल्स के ऊपर भी होता है। जंगली कुत्ता और पेट डॉग घर में जो पाला हुआ, इन दोनों में कौन ज्यादा बीमार पड़ता है? पेट डॉग। कारण क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशंस के सरकमफरेंस में आ जाता है और मनुष्य के वाइब्रेशंस, मनुष्य खुद बीमार पड़ता है, बीमार दिमाग। तो मकान का मालिक, घर का मालिक वही बीमार पड़ता है तो उसके वाइब्रेशंस में आ जाता है, तो पेट डॉग्स भी बीमार पड़ते हैं। तो मनुष्य, द ह्यूमन बीइंग इज द मेन एनिमल इन दिस यूनिवर्स, सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमल, बुद्धिमान प्राणी है। और उसके वाइब्रेशंस के ऊपर आज सारे प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर भी असर हो रहा है। आज बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं, महासुनामी हो रहा है, बाढ़ आ रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मनुष्य के वाइब्रेशन बिगड़ते हैं तो उसका नेचर के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। तो मनुष्य के वाइब्रेशन जितने प्योर, जितने पॉजिटिव, उतना नेचर आपके सपोर्टिंग। नेचर इज लाइक अ मेड सर्वेंट, दासी जैसा काम करेगा आपका। लेकिन आज क्या हो गया, आज आपने एरोप्लेन्स तो बना लिए, लेकिन एरोप्लेन्स कोलैप्स भी हो रहे, क्रैश भी हो रहे। तो जब आपकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा थी सतयुग में, जिसको बोलते गोल्डन एज, उस समय आपकी जब स्पिरिचुअल पावर ज्यादा थी, आज के लोहे के एरोप्लेन्स की जरूरत नहीं थी। आज का जो लोहे का यूज करके जो एरोप्लेन के इंजन बनाए जाते हैं, बड़ी बॉडी बनाई जाती है, उसकी जरूरत नहीं थी। आपके वाइब्रेशन में इतनी पावर थी कि बड़े बड़े पंछी खुद ही आके आपके वाइब्रेशन से बैठ जाएंगे, उनके ऊपर बैठो और यू कैन ट्रैवल। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आइडियल कंसेप्ट बता रहा हूं। जब मनुष्य ने, उसके वाइब्रेशन बिगड़ गए, उसको मैनमेड चीजें बनाना शुरुआत कर दिया। तो श्रीमद् भगवत गीता जो कहती है वो आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास सिखाती है। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को एक्साइट करता है, मेरे सेंस ऑर्गन्स को ये एक्साइट करता रहता है। करता है या नहीं करता है? कोई सुंदर व्यक्ति देखा बाहर तो आग जाती है, नहीं जाती भी है, आग डूबती भी है। और आग डूब जाती है तो आग के पीछे मन भी चला जाता है। पहले सेंस ऑर्गन जाता है, फिर उसके पीछे मन भागता है, और मन भागता है तो बुद्धि बोलती है अरे गलत है ये सब कुछ। तो बुद्धि को भी मन अपने तरफ खींच लेता है। तो
आज इंद्रिया जो है, सेंस ऑर्गन जो है वो पावरफुल बन गए और हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। आत्मा राजा है, वो आत्मा उसकी पावर कमजोर होने की वजह से राजा की ऑर्डर कोई नहीं मान रहे। ऐसा हो गया जैसे डायबिटीज हो गया है और डॉक्टर ने बोला आपको मिठाई नहीं खानी है, रसगुल्ला नहीं खाना है। और जैसे ही कॉलेज में आया, आपके प्रिंसिपल सर ने बोला सर ये ले लीजिए रसगुल्ला खाइए। जैसे रसगुल्ले की तरफ आंख चली गई, मुंह में पानी आ गया, जिब्या लचायमान हो गई, टंग वो तो टेस्ट वाला है, तुरंत एक्टिवेट हो गया सेंस ऑर्गन। और एक्टिवेट हो गया तो बुद्धि ने बोला कि मत खा, डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया मत खा। लेकिन हाथ जो है वो रसगुल्ले की तरफ चला गया इंस्टेंटली, तुरंत, और रसगुल्ला मुंह में डाला। तो सभी ऑर्गन्स ने धोखा दिया या नहीं दिया? आंख ने धोखा दिया, हाथ ने धोखा दिया, मुंह ने धोखा दिया, सभी ने धोखा दिया। इसका मतलब क्या है? जो बुद्धि या आत्मा जो राजा है, उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो कमजोर हो चुकी है। भगवत गीता कहती है इंद्रियानी परान्याहु, द सेंस ऑर्गन्स दे आर पावरफुल, प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनहा, इंद्रियों से पावरफुल क्या है? जो इंद्रियों को भी कंट्रोल में रख सकता है वो क्या है? क्या है? सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल में रख सकता है मन। इंद्रियानी परान्याहु, मन तस्तु परा बुद्धि, और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। और बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला, बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। तो हम अगर अपनी बुद्धि को परमात्मा से कनेक्शन जोड़े तो हमारी बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, हमारा विजडम जो है वो जागरूक हो जाएगा और उससे हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा अनस्टेबल है, हाउ टू कंट्रोल दिस, ये क्वेश्चन था अर्जुन का। अर्जुन तो ग्रेट वॉरियर था, धनुर्धारी था, उसके बावजूद अर्जुन का क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवत गीता में जो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जो भगवान ने नॉलेज सिखाई, वो मन को कंट्रोल करने की नॉलेज सिखाई। उसको गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, शस्त्र अस्त्र कैसे चलाना है, उसकी नॉलेज नहीं दी भगवान ने। आप कहीं भी देखो वायलेंस की नॉलेज ही नहीं है भगवत गीता में। तो अर्जुन इज अ रिप्रेजेंटेटिव, हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन। और हम सभी आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। और भगवत गीता में सेल्फ अवेयरनेस के, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए अर्जुन को। और लास्ट चैप्टर में अर्जुन का कॉन्फिडेंस जो चला गया था वो फिर से वापिस आया। अर्जुन शुरुआत में बोलता था मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था, थर थर कांप रहा था। और लास्ट चैप्टर में सारी भगवत गीता की नॉलेज सुनने के बाद वो बैटल फील्ड में रेडी हो जाता है। हमारे जीवन में भी बैटल फील्ड है और हम भी लड़ाई लड़ रहे। सबकी समस्याएं, सबकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां अलग अलग है। टीचर्स की परेशानियां अलग है, हमारे पेरेंट्स की परेशानियां अलग है, हमारी परेशानियां अलग है, स्टूडेंट्स की। तो हम सब इस बैटल फील्ड में खड़े हुए हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर टूटती जा रही है। तब भगवत गीता में अर्जुन को यह नॉलेज दी। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? डू यू नो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? व्हाट यू थिंक सो यू बिकम, और व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। कभी कभी आपने देखा किसी के बारे में सोच रहे और बराबर उसका खुद ही फोन आ जाता है, मोबाइल की रिंग बजती है। तो यूनिवर्स में आपने जो थॉट्स को थ्रो किया, अगर आपके थॉट्स में प्यूरिटी है, एकाग्रता है, तो 100% वैसे ही होना है। इसलिए मेडिटेशन का, पॉजिटिव थॉट्स करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन में ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले सवेरे 4 बजे का जो समय है, वो 4 बजे का समय वो ऐसा समय है, उस समय उठ के कोई अभ्यास करता है, पॉइंट ऑफ लाइट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, एकाग्रता का अभ्यास करता है,
तो उसके जो भी पॉजिटिव थॉट्स है वो 100% फुलफिल होंगे। साइंस भी इस बात को मानता है कि सवेरे कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो जैसा संकल्प वैसा सृष्टि, मतलब हम जैसे थॉट्स करते हैं वैसे ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में कोई ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं, हमें बहुत टॉर्चर करते हैं, तो जरूर हमारे वाइब्रेशंस या हमारे माइंड के थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसलिए वो आपके लाइफ में आए। इसलिए कबीरदास जी बोलते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैंने जब मेरे मन में झांक के देखा तो मुझे पता चला मेरे से बुरा कोई नहीं है। और भगवत गीता कहती है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो हम जैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसे प्रैक्टिकल दुनिया हम हमारे लिए बनाते रहते हैं। और स्क्रिप्चर्स में बोला है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से यूनिवर्स को क्रिएट किया, अपने थॉट से इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। तो निकोला टेस्ला कहते हैं, साइलेंस पावर हेल्प साइंस पावर। ऑल द साइंटिस्ट हैव गॉन इनटू डेप्थ ऑफ साइलेंस इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग। तो सबको साइलेंस की पावर का आधार लेना पड़ा। तो साइलेंस की शक्ति अचीव करने के लिए हमें आत्मा की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आत्मा की नॉलेज मतलब हु एम आई, मैं कौन हूं। तो जवाब तो दे दिया, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। और यही क्वेश्चन महादेव जी ने किसको पूछा था? हनुमान को पूछा था। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी अपनी ओरिजिनलिटी को भूल चुके थे। आज हम भी अपनी ओरिजिनलिटी को भूल चुके। हम अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म के आधार से, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, उसके आधार से बताते। हम अपनी आइडेंटिटी जाति के आधार से बताते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी जेंडर के आधार से बताते हैं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। हम अपनी आइडेंटिटी क्वालिफिकेशन के आधार से बताते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। ये सारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। आपकी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो आप भूल चुके हैं। आइडेंटिटी है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। और जब आत्मा का प्रिंसिपल आएगा तो इक्वेलिटी का प्रिंसिपल आएगा। जो इक्वेलिटी आज भारत के अंदर और सारी दुनिया के अंदर दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा जो है उसका ध्यान कैसे करना है, हाउ टू डू द मेडिटेशन। और आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा जैसे ही शरीर से चली जाती है तो क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। एक सेकंड में क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। डेड बॉडी को लेके जाइए। तो जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर काम करता है। आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं। तो आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। भले आंखों से दिखती नहीं है लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और कैसे महसूस करेंगे? ध्यान के आधार से। तो आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। इन्होंने बोला यहां रहती है। इसका क्या प्रूफ है? यहां रहती है। भगवत गीता में बोला, ब्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक उसका प्रूफ है, भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं।
ये आत्मा की टिकने की निशानी है, एक सिंबॉलिकल फॉर्म है, प्रतीकात्मक चिन्ह है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो मनुष्य को यह ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। आज ये ट्रेडिशन बन के रह गई, हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर रोज सवेरे 4 बजे उठ के अगर आधा घंटा आप 6 मंथ्स 180 दिन अगर आप अभ्यास करें तो आपको महसूस होगा कि यह ट्रिमेंडस पावर है और नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस महसूस करेंगे। जो मोमेंट्री हैप्पीनेस आपको पार्टीज में जाके, मॉल में जाके और फास्ट फूड खाके भी महसूस नहीं होता है, उससे बियॉन्ड सिनेमा हॉल्स में जाके भी महसूस नहीं होता है, उसके बियॉन्ड का वो हैप्पीनेस रहेगा 100%। तो आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट और 4 बजे से 4:30 बजे अभ्यास कीजिए। रात को सोते समय 15 मिनट अभ्यास कीजिए, मोबाइल को बाजू में रखिए और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस सारा भाग रहा है। तो जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है ना। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, और ड्राइवर का भोजन अलग है। आइए यहाँ पे, ड्राइवर का भोजन अलग है। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है। शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है, ये बात हम भूल चुके हैं। शरीर का भोजन तो हम दिन में 3 बार लेते हैं। आत्मा का भोजन क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? बोलो, क्या बताए? पॉजिटिविटी, मेडिटेशन। बढ़िया आंसर दिया इन्होंने। मेडिटेशन माना ध्यान, और प्रिसाइज वर्ड है ध्यान का योग। और योग का लिटरल मीनिंग क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग मीन्स जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, रूह को खुदा से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, और सोल को गॉड से जोड़ना। एक ही चीज है, नाम अलग अलग दे दिए। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। आज हम क्या मिसकंसेप्शन हो गया हमारा, हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। इंटरनेशनल योगा डे मनाते और योगासन और प्राणायाम करते हैं, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करते रहते। ये सिर्फ फिजिकल बॉडी हेल्दी रहने के लिए योगासन और प्राणायाम। भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो भारतवासी भूल चुके हैं। अब फॉरेनर्स को क्या सिखाएंगे, खुद को ही पता नहीं है। तो योग का असली मीनिंग है आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। योग और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। दीज आर द 2 फूड्स ऑफ द सोल। और स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होगा? पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे। जैसे अभी हम सुन रहे हैं आधा घंटे से, तो पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे। निगेटिव थॉट्स आएंगे भी तो भी ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। और ज्यादा अभ्यास करेंगे, रोज 1 घंटा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज सुनेंगे कोई अच्छा, यहाँ यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाओ, ढेर सारे स्पिरिचुअल वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में इंटर करेंगे और निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स को जगह नहीं मिलेगी, वो भाग जाएंगे। तो आत्मा के बारे में तो पता चला हमें, आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये भी बताया मैंने, आत्मा कहाँ रहती है ये भी बताया, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट ये भी बताया। अभी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करना है। जो चीज आंखों से देखी है उसको ही तो याद कर सकते हैं, भगवान तो आंखों से देखा ही नहीं है, उसको याद कैसे करेंगे? एक सिंपल लॉजिक है, जिसको देखा नहीं है उसको याद कैसे करेंगे? हाँ, हमने पत्थर की मूर्तियां बना दी है मंदिर में,
तो उसको याद कैसे करें हम? वो तो जड़ मूर्ति है, डेड मैटर है, पत्थर। तो हम उसको याद कैसे करें? कोई भगवान को क्या समझते? कोई बोलते शंकर भगवान है, कोई बोलते कृष्ण भगवान है, कोई बोलते राम भगवान है, कोई बोलते कार्तिकेय भगवान है, गणेश भगवान है, कोई कहते देविया भगवान का रूप है, कोई कहते जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो नेचर के 5 एलिमेंट्स है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द गॉड। कोई बोलते पेड़ पौधों में भगवान है, कोई बोलते पशु पक्षियों में भगवान है। तो भगवान, कोई बोलते कि सब में भगवान है, कि आप में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है, सब में भगवान है। भगवान कण कण में व्यापक है। तो सच्चाई क्या है? बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो ऊंच से ऊंच है, हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो उसको याद कैसे करें? और वो कहां रहता है? उसका घर कौन सा है? परमात्मा का घर कौन सा है? किसी को पता है? वेयर डज ही रिसाइड? कहां रहते हैं वो? जैसे हम अपने घर में जाते, उसका भी घर होना चाहिए। और भगवत गीता में उसके बारे में बताया है, और दूसरे धर्म वाले भी उसको मानते हैं। उसको बोलते हैं ऊपर वाला, है ना। डॉक्टर भी बोलता है हमने सब कुछ, जितना हमारे हाथ में था सब कुछ कर लिया, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुस्लिम्स कहते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। और भगवत गीता में बोला है न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस ब्रह्मलोक का, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो हिंदू लोग भी इस बात को मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, और सिख लोग भी मानते हैं। एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय, है ना। गुरु नानक जी उंगली ऊपर करके बोलते हैं। तो सारे धर्म वाले मानते हैं कि वो ऊपर रहने वाला है, आसमान में, सूरज चांद सितारों से परे। अच्छा, ऊपर रह के क्या करेगा? वो ऊपर वाला कभी नीचे आएगा या नहीं आएगा? जब आएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स है, बचपन में माँ हमारा पालन पोषण करती है, तो हमारा बुद्धि योग माँ से कनेक्टेड होता है, हम माँ को याद करते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं, पिताजी को याद करते, पता चलता है कि पिताजी फीस देते हैं, पिताजी चॉकलेट लेके आते हैं, पैसा सारा पिताजी के पास रहता है, तो बुद्धि योग पिताजी की तरफ जाता है, माँ का डिमांड थोड़ा कम हो जाता है। फिर और बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो जो प्रोफेसर पढ़ाई पढ़ा रहा है वहां हमारा बुद्धि योग जाता है। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर मित्रों में हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। तो हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पे जाता है। तो बात ये पूछ रहा था कि वो ऊपर वाला, जैसे हमारे पेरेंट्स प्रैक्टिकल में है, टीचर प्रैक्टिकल में है जिससे जिनको हमने याद किया, मित्र प्रैक्टिकल में है जिनको हमने याद किया, तो भगवान भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी तो उसको याद कर पाएंगे। इमेजिनरी वस्तु को कैसे याद करें हम? वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे हमारी आत्मा जो है वो शरीर का मीडियम लेती है, शरीर का फॉर्म लेती है, एंड देन ओनली इट कैन एक्ट। हम मुख से बात कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। वैसे परमात्मा जो है, वो ऊपर वाला जो है, वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और आता है तो कब आता है? उसका टाइमिंग कौन सा है आने का नीचे? भगवान का आने का टाइमिंग कौन सा है? 4 युग है। कौन से 4? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। सतयुग इज गोल्डन एज, सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य या सतयुग। आपने टर्मिनोलॉजी अलग अलग कर दी, नाम अलग अलग रख दिए, है एक ही चीज। मुस्लिम कहते हैं द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि का पहला मनुष्य, क्या बोलते हैं बताओ? आदम और हव्वा। जब यूनिवर्स खत्म हो गया और नया यूनिवर्स स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन आदम और हव्वा। और क्रिश्चियंस बोलते हैं एडम और ईव, और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है एक ही पर्सनैलिटी। अरे नाम तो अलग अलग ही होते हैं। गुजरात में गेहूं को अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में गेहूं को गहू बोलते हैं,
है ना? तमिल में अलग बोलते हैं, तेलुगु में अलग बोलते हैं, कन्नड़ में अलग बोलते हैं, तो गेहूं चेंज हो जाता है क्या? लैंग्वेज चेंज कर दिया आपने, पर्सनालिटी तो सेम है। तो स्पिरिचुअलिटी सारे धर्म को इकट्ठा करने का नॉलेज है। आज धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में खून की नदियां बह रही है, देश आपस में लड़ रहे हैं रिलीजियस मैटर्स पे, और भारत में भी झगड़े चल रहे हैं। तो जब आत्मा का नॉलेज मिलेगा तो सारे धर्मों की जो कंसेप्ट है, जातियों की कंसेप्ट है, आज जातियों में भी झगड़ रहे। लैंग्वेज के आधार पे बॉम्बे में गए तो राज ठाकरे बोलता है कि भाई मराठी में बात करने का, हिंदी में बात नहीं करने का, गुजराती बोलेंगे गुजराती में बात करो। तो ये संकुचित प्रवृत्ति है, ये लिमिटेड है। एक तरफ हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और दूसरी तरफ जातियों में, लैंग्वेज में, धर्मों में हमने बांट लिया सबको। तो परमात्मा आके जो कंसेप्ट बताता है गॉड, वो आत्मा की कंसेप्ट बताता है, वो फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है। और जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं उससे जो हमें सुख मिलता है उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, द हैप्पीनेस, द प्लेजर बियॉन्ड द सेंसेस। आज हमारे सेंसेस से जो हमें सुख मिल रहा है उसके बियॉन्ड है वो। तो उसके आने का टाइमिंग क्या है, ऊपर वाले का नीचे आने का टाइमिंग क्या है, ये मैंने आपको पूछा। पता है किसी को क्या टाइमिंग है? भगवत गीता में उसका टाइमिंग बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म माना एक पाथ जिससे हम अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार करें, अच्छे वाचा बोले, सबसे श्रेष्ठ पाथ, एक धारणा जिसको हम फॉलो करें। सभी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हम फॉलो करें तो कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आपदाएं नहीं आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होगी। तो ये ऐसा बात है जहां मनुष्य के वाइब्रेशंस प्योर है, मनुष्य के मन के थॉट्स एकदम प्योर है, वो है समय। तो भगवान का आने का समय कौन सा है? जब धर्म की ग्लानि होती है, वेयर देयर इज अ इंक्रीज इन द इररिलीजियसनेस, अधर्म का बोलबाला होता है और इविल फोर्सेस हावी हो जाते हैं। अभी हमारे मन में राम और रावण की दोनों की युद्ध चलती रहती है। हमारे अंदर रावण भी है और राम भी है। रावण है इविल हमारे अंदर का, और राम है डिवाइन। जो डिविनिटी है वो हम भूलते जा रहे हैं और इविल फोर्सेस के हम अंदर उसके अधीन आ रहे हैं। तो भगवान का आने का टाइमिंग बताया भगवत गीता में, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। जब कलयुग का डिस्ट्रक्शन होगा कंप्लीट, ह्यूमैनिटी का, ये प्लेनेट जो है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा, तो उस समय जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा तो उस समय कोई ना कोई सरवाइव करेंगे। जो सरवाइव करेंगे उनके द्वारा नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। तो सतयुग, कलयुग के बाद आता है सतयुग, नया यूनिवर्स क्रिएट होता है और नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है। वो आइडियल नेशन होगा, वहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस होगा, टेम्पररी पीस एंड हैप्पीनेस नहीं। इसलिए उसको जन्नत, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य अलग अलग नाम दे दिए। तो भगवान का आने का टाइमिंग है एट द एंड ऑफ कलयुग, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होना है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, घोर अंधकार की रात्रि, डार्कनेस, उसके बाद सोजरा, वैसे ही पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग। पावन मतलब प्योर, इम्प्योर कलयुग के बाद प्योर सतयुग। तो ये वो समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और मैं बता रहा हूं आपको, ये समय है वो, और इसका साइंटिफिक एविडेंस दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। जैसे ये 4 युग साइक्लिक इन नेचर है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। इट रिपीट होते रहते हैं ये। जैसे रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, विंटर के बाद समर, और समर के बाद रेनी सीजन, फिर से विंटर। तो साइक्लिक इन नेचर। तो जो पापी कलयुग का एक्सट्रीम समय है, एक्सट्रीम पोजीशन,
उस समय ही इनकारनेट्स, द गॉड इनकारनेट्स ऑन एन अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। अवतार का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया? क्योंकि वो अगर निराकार है, निर्गुण निराकार बोलते हैं उसको, इनकॉर्पोरियल है, उसको कोई फॉर्म नहीं है, तो उसको कोई मीडियम चाहिए। जब उसको कोई मीडियम मिलेगा तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है। तो हमने बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तो वो गुरु बन के आता है, टीचर बन के आता है। जब आता है इस दुनिया में वो स्पिरिचुअल टीचर बन के आता है। बोला गुरु साक्षात परब्रह्मा, तो इन पर्सनैलिटीज का मीडियम लेता है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और ये प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज है। जैसे अभी हवा चल रही है कि कल की अवतार हो चुका है, तो कोई प्रैक्टिकल मनुष्य होना चाहिए ना, कोई प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसे कोई इमेजिनरी नहीं है। तो वैसे ही ईश्वर जब आते हैं तो किसी प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हैं और सारी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, ये हीरो है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, नास्तिक से नास्तिक हो, वो भी उसके सामने झुक जाएगा। आगे चल के ऐसा होगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बोथ विल मीट एट वन पॉइंट। आज जो साइंस एक्सपेरिमेंट करके जो चीजें एक्सप्लोर कर रहा है वो स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी है, पहले से है। साइंस सिर्फ उसको अपने तरीके से एक्सप्लोर करके ला रहा है। आज जिसको हम भूत बोलते हैं, भूत सुना है, सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोलता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, और उसको साइंस बोलता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आपने जो इन्वेंशन किया उससे आपको जो चीज मिली तो आपने उसको अलग नाम दे दिए। ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में वो नाम अवेलेबल है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो परमात्मा का आने का टाइमिंग बताया मैंने, कब आता है वो और कब ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। जैसे आत्मा की भोजन के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए आत्मा के शत्रु कौन से हैं? विच आर द एनिमीज ऑफ द सोल? पता है किसी को आत्मा के शत्रु कौन से हैं? इनको आता है? हाँ बोलो बोलो, सही बोला, पढ़ के बोला ना, तो बताओ ना फिर से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और भगवत गीता में तीनों का नाम है काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड काम? किसी को पता है? काम, यस, परफेक्ट आंसर। किसने बताया? काम का अर्थ है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। एक्चुअली सिंपल मीनिंग है काम का कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छा मीन्स डिजायर, एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड इजीली, दैट इज लस्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो 2024 में आरजेकार कॉलेज कलकत्ता, उसमें एक डॉक्टर महिला का रेप हुआ और हत्या हुई उसकी। तो वो जो क्राइम कमिट हुआ उसका कारण क्या था? क्या कॉज था? इनमें से लस्ट, काम। आप क्राइम पेट्रोल देखा है आपने किसी ने? उसका कोई भी एपिसोड निकालो, कोई भी, और उसके एपिसोड में जो क्राइम कमिट किया है उसका कॉज ढूंढो, सार में जाओ, तो आपको पता चलेगा या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, या तो ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आत्मा के शत्रु है, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिससे जिंदगी बर्बाद होती है। तो आज हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट को इन्होंने एनगल्फ करके रखा हुआ है, उसका आवरण है, कवर चढ़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जिसकी वजह से हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को अंदर नहीं ले पाता और उस डिवाइन बीइंग से कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड। भगवत गीता कहती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत, द वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंस ऑर्गन्स हैज कंट्रोल्ड द एंटायर वर्ल्ड। और भगवत गीता कहती है काम जीते सो जगत जीत, द वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेक्सुअल डिजायर हैज कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड। और हिंदू माइथोलॉजी में एक ही ऐसी देवता है जिसको दिखाया he has conquered his mind and he has conquered his sexual desire। कौन है? शिव जी।
इसलिए शिव जी को एक स्टोरी दिखाई, ये आज उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव, ये तो स्टोरी है, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। कामदेव को भस्म किया मतलब कोई पर्सनैलिटी को भस्म नहीं किया, अपने अंदर की सेक्सुअल डिजायर को उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया। और ये कैसे होता है? ये योग की पावर से होता है। इसलिए सारी दुनिया में शिव जी की नग्न मूर्तियां डीप मेडिटेशन स्टेज में जहां भी खुदाइयां करेंगे, एक्सकैवेशंस करेंगे, वहां शिव जी की नग्न मूर्तियां मिलती है। क्यों मिलती है? और डीप मेडिटेशन स्टेज में ही क्यों दिखाया उनको, बाकी देवी देवताओं को क्यों नहीं दिखाया ऐसे बैठे हुए? बिकॉज योग और मेडिटेशन की जो हाईएस्ट स्टेज है वो उन्होंने प्राप्त कर ली, जिसकी वजह से वो इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हैं। इज द वन सैंपल, सबसे हाईएस्ट जो इन चीजों को कंट्रोल कर देते हैं। इसलिए उनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ, नाथ माना मालिक, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, द वन हु हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग हिज माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल डिजायर। 4 युग मैंने आपको बताए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये स्वस्तिक है जो हम अनुष्ठान में किसी भी त्योहार में बनाते हैं, रंगोली में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 खाने हैं। और इसका रिपीटेशन एज इट इज रिपीटेशन। आप बोलेंगे एज इट इज रिपीटेशन मतलब आज से लास्ट कलयुग, जो प्रीवियस कलयुग था, उसमें मैं ऐसे ही अंदर आया था, मैंने आपके साथ ये सेमिनार शेयर किया था और आप सारे स्टूडेंट्स एज इट इज बैठे थे। एज इट इज, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द साइकिल, एज इट इज, सारे के सारे। लेकिन बस हमें पूर्व जन्म की स्मृति हमारी खत्म हो गई है, और वो फिर से वापस कैसे आएगी कि हमने कौन से बर्थ लिए, हम कौन से राज्य के राजा बने थे, या सिपाही बने थे, या दास दासी बने थे, या कौन बने थे, हम क्या थे, वो रिकॉर्ड हमारे आत्मा के अंदर है। जितना आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन करोगे, योग करोगे, अपनी पावर बढ़ाओगे, तो ये रिकॉर्ड खुल जाएगा आपके अंदर। आपके प्रीवियस बर्थ्स के भी सारे के सारे रोल्स आपको दिखाई देंगे स्पष्ट। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसके बारे में एक साइंटिफिक एविडेंस देता हूं आपको। अभी कौन सा समय चल रहा है दुनिया में? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या तो न्यूज देखते होंगे, तो अभी कौन सा समय चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 3 का समय चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर 3, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत हॉट है इस साल। रशिया और यूक्रेन की वॉर 2.5 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, इसके बीच में भी वॉर चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी फिर से वॉर चालू हो सकती है। चाइना, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम आज की डेट में 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़े हुए हैं। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा जो 1st वर्ल्ड वॉर और 2nd वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ था? ऐसा क्या हो सकता है? अभी ऐसा क्या है हमारे पास जो पहले नहीं था? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है और धमकियां देते रहते हैं कि भाई एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा। टिच्चू सा देश, इतना सा। तो आज जो समय चल रहा है, धर्म आपस में लड़ रहे हैं, जाति आपस में लड़ रही है, देश आपस में लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ रहे। हमने तो धर्म आपस में लड़ रहे, जाति आपस में लड़ रही है। आज हमने एयर स्पेस भी बांट ली। पाकिस्तान बोलता है मेरी एयर स्पेस से भारत का जेट फ्लाई नहीं करेगा। बांट ली एयर स्पेस भी, हवा भी बांट ली। और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में क्या झगड़ा है? तमिलनाडु बोलता है और कर्नाटक बोलता है कावेरी नदी जो है उसका पानी हमारे लोग पिएंगे। तमिलनाडु बोलता है आप नहीं पियोगे, हम पिएंगे। तो कर्नाटक पानी के ऊपर भी झगड़ा है। पानी को भी बांट लिया, हवा को भी बांट लिया, जमीन को भी बांट लिया। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? ड्यूरॉन लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, फिर चाइना और भारत के बीच में, चाइना बोलता है अरे अरुणाचल प्रदेश मेरा है, पहले से मेरा ही था। तो आज जमीन बांट लिया आपने, हवा बांट ली, पानी बांट लिया और आपस में लड़ झगड़ रहे हो। तो मनुष्य ने
अपनी मॉडर्न साइंस की तीखी बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। हु इज द साइंटिस्ट? किसने इन्वेंशन किया एटम बॉम्ब का? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इन्वेंशन किया। और नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश जिसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग। किम जोंग सारी दुनिया को धमकी देता है कि एटॉमिक वेपन्स फोड़ दूंगा। तो मनुष्य ने मॉडर्न साइंस से जो तैयार किया, आज उसके विनाश के सारे साधन उसने तैयार करके रखे। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं। वैसे आज जमीन में, आसमान में और समुद्र में सबमरीन्स के रूप में आज सारे न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से रेडी है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की दरकार है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतनी न्यूक्लियर पावर मनुष्य ने इकट्ठा कर ली है। तो ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है, ये हमारे घर के विनाश के लिए। इसलिए जब एटम बॉम्ब तैयार किया तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुद्धि चली और 1947 में कि मनुष्य को ये एटॉमिक इन्वेंशन का जो खतरा है ये बताने के लिए उन्होंने BAS नाम का संगठन स्थापन किया, जिसको बोलते हैं बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। उसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे और उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। डूम्सडे क्लॉक मतलब प्रलय की घड़ी, विनाश की घड़ी। और वो विनाश की घड़ी के जो 2 हैंड्स है उसको वो सेट करते हैं खुद। और अभी 2025 में उसके विनाश की घड़ी के जो 2 कांटे हैं उसको 89 सेकंड, 12 बजने से 89 सेकंड्स कम है ऐसा सेट किया है। इसका मतलब मानवता का विनाश अभी थोड़ा ही समय, थोड़े साल बच चुके हैं। तो ये साइंटिफिक एविडेंस है। उन्होंने डूम्सडे क्लॉक भी बनाया, डूम्सडे प्लेन भी बनाया। आप गूगल करो आपको पता चल जाएगा। मतलब आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने बोला था कि पूरे चांसेस है 3rd वर्ल्ड वॉर होने के। अभी 2025 चल रहा है और 26-27 तक इस 1-2 सालों में कभी भी 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है। और 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी तो न्यूक्लियर पावर यूज होगी और न्यूक्लियर पावर यूज होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से दिवाली आएगी बोल रहे हैं। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से बड़ी दिवाली होगी। वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कौन बताएगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे। अभी भी मेल्ट हो रहे हैं एज पर नासा रिपोर्ट। और वो पिघलने से मीन सी लेवल, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अगर 3rd वर्ल्ड हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, द फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन इज नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है। और तीसरा है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर के चांसेस, खासकर भारत में। अभी भी आप न्यूज रिपोर्ट्स देखेंगे तो सालों साल देखेंगे तो दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हो चाहे किसी भी कारण से हो। 1947 में
जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी। आपका गोधरा भी हुआ था गुजरात में, खून की नदियां बही थी। अभी फिर से अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं, ऐसा समय आने वाला। और ये मनुष्य ने खुद ये सारी प्रॉब्लम्स तैयार की है, खुद उसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी और कुछ ऐसी परिस्थिति होगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है, आप में जिसकी जनरल नॉलेज जीके अच्छी रहेगी उनको एक नाम सुना रहेगा, नोस्ट्राडेमस। नोस्ट्राडेमस पॉपुलर प्रेडिक्टर है, गूगल कीजिए नोस्ट्राडेमस। उनकी प्रोफेसीज बहुत फेमस है और मैक्सिमम प्रोफेसीज सच साबित हुई है। किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री भारत में, कल्कि पुराण और भविष्य मालिका ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी की। इन सभी भविष्यकारों ने एक भविष्यवाणी कॉमन की है और वो कॉमन भविष्यवाणी है 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन होगा। भारत विश्वगुरु बनेगा और बड़ी बड़ी महासत्ताएं सारी नष्ट हो जाएगी। तो आने वाला जो समय है वो परिवर्तन का समय है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसका मतलब है जगत विपरिवर्तते, वि माना विरुद्ध दिशा में मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं, परिवर्तते। मैं रिवर्स डायरेक्शन में पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में। तो आज जितने भी संत महात्माएं, बाबाएं, वो इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। वो स्वयं जब आता है तो उसकी अध्यक्षता में ये दुनिया परिवर्तित होती है। तो तुलसीदास आए, नरसिंह मेहता आए, कबीरदास आए, संत मीराबाई आई, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, छत्रपति शिवाजी महाराज आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए, महात्मा बुद्ध आए। ये जितने भी आए इन्होंने रिपेयरिंग की, मरम्मत की इस मकान की, लेकिन ये मकान सुधरा नहीं। दुनिया में मोरालिटी डिक्रीज होती गई, नीचे गिरती गई, दुनिया पतित होती गई, पापी बनती गई। जब इसकी अति हो जाती है तो मालिक को आना पड़ता है नीचे। He comes and he makes the change। तो आप सभी को ये स्पिरिचुअल मैसेज, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, अच्छी चीजें सुनिए, रोज 1 घंटा। सवेरे 4 बजे जल्दी उठिए, रात को आप, मुझे पता है 1-2 बजे सो जाते हो, 10 बजे। ये अच्छे बच्चे आगे बैठे हुए